24 न्यूज में खुशामदीद। मैं हूं सीमा हाशमी और मैं हूं वजाहत खान। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं, कोरोना की नई किस्म ओमिक्रॉन ने दुनिया भर में खतरे की घंटी बजा दी है। अमेरिका, कनाडा, बरतानिया, ब्राजील, सऊदी अरब समेत कई ममालिक ने जनूबी अफ्रीकी ममालिक पर सफरी पाबंदियां आयद कर दी हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात ने भी 7 अफ्रीकन ममालिक पर पाबंदियां। कार ममालिक में जनूबी अफ्रीका, नामीबिया, जिम्बाब्वे समेत 6 से 8 मुल्क शामिल हैं। जनूबी अफ्रीका ने सफरी पाबंदियों को गैर मुनसिफाना करार दे दिया है। कोरोना की नई किस्म ओमिक्रॉन ने दुनिया भर में खतरे की घंटी बजा दी। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएंगे, सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान पर सफरी पाबंदी खत्म करने का मामला। PIA ने सऊदी अरब के लिए अपने फ्लाइट ऑपरेशन शुरू करने का ऐलान कर दिया है। PIA की जानिब से परवाजों का शेड्यूल जारी कर दिया गया। PIA 1 दिसंबर से सऊदी अरब के लिए हफ्तावार 35 परवाजें ऑपरेट करेगी। मजीद क्या स्केड्यूल अनाउंस किया गया है, सईद अहमद सईद से जानते हैं। जी सईद। जी बिल्कुल सिमल, सऊदी अरब की जानब से पाकिस्तान पर सफरी पाबंदी खत्म करने के बाद PIA ने अपना फ्लाइट शेड्यूल है वो जारी कर दिया है और PIA जाने के मुताबिक PIA जो है वो 1 दिसंबर से सऊदी अरब के लिए हफ्तावार 35 परवाजें हैं वो ऑपरेट की जाएंगी, जो कि लाहौर, मुल्तान, कराची, फैसलाबाद, पेशावर से हैं वो ऑपरेट की जाएंगी। और जो सऊदी अरब के शहर हैं जद्दा, मदीना, रियाद, तमाम उनके ये परवाजें हैं ये ऑपरेट होंगी। और इस वजह से PIA ने सऊदी अरब के लिए बुकिंग का आगाज है वो कर दिया है। और पाकिस्तान से जाने वाले मुसाफिर को जो सऊदी अरब में 5 दिन करंटीना रहने की लाजमी शर्त वो लागू होगी और इसका इतलाक है वो 1 दिसंबर से होगा। इतलाक 1 दिसंबर से होगा। सईद अहमद सईद, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। सऊदी अरब की बात हो रही है तो फिर बात कर ली जाए। वफाकी काबीना ने जो सऊदी अरब ने उधार तेल देना था उस खरीदारी के मुआहदे की मंजूरी दे दी है। मंजूरी सर्कुलेशन समरी के जरिए दी गई है। सऊदी अरब पाकिस्तान को माहाना $10 करोड़ का उधार फ्यूल फराहम करेगा। जराये के मुताबिक पाकिस्तान को तेल की अदायगी के लिए 3.80% मार्जिन भी देना होगा। मुआहदा इब्तदाई तौर पर 1 साल के लिए है, जिसे बाद में बढ़ाया भी जा सकता है। वजारत खजाना, स्टेट बैंक और FBR ने भी मुआहदे के ड्राफ्ट पर इत्तफाक किया है। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में 15% कमी आई है। ब्रंट ऑयल मार्केट में खाम तेल की कीमत $72.72 फी बैरल हो गई है। WTI ऑयल मार्केट में खाम तेल की कीमत $68 फी बैरल की सतह पर आ गई है। इसी पे बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे अवैस कियानी हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस कियानी, बताइएगा, ये जो कीमतों में कमी आई है तो पाकिस्तान पर भी इसके असरात मुरतब होंगे? जी बिल्कुल, एक पुरशाइन चीज जो है वो सामने आ रही है, क्योंकि 15% जो है वो आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में जो है वो कमी हुई है। अब जो सबसे टेक्निकल पॉइंट इसमें यह है कि जो LCs नहीं खोल रही, वेसल्स जो आ रहे हैं उसी के मुताबिक, क्योंकि 15 दिनों की जो ये वर्किंग हो रही है उसके मुताबिक WTI मार्केट में भी खाम तेल की कीमत में नुमाया कमी हुई है। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से मुतालिक जो है वर्किंग का आगाज कर दिया है। जो हमारे ओगरा जराए बता रहे हैं कि 1 दिसंबर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का कोई जवाब नहीं है। तमाम तर टैक्सेस वसूल करने के बावजूद कीमतों में कमी की जा सकती है, जो ओगरा में बता रहे हैं जराए उनके। और ओगरा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से मुतालिक जो हतमी जो समरी है वो 29 नवंबर को जो है वो भिजवाएगी 1 दिसंबर के लिए। तो उसके बाद जो है ये नई कीमतों का जो है 1 दिसंबर से जो इतलाक होगा। लेकिन अब ये देखना है कि क्या ये जो कमी जो इंटरनेशनल मार्केट का हुई है इसका रिलीफ पास ऑन किया जाता है आवाम को, या इसमें भी कुछ डिले किया जाता है और फिर फरवरी में जाके इसको जो है इसका इम्पैक्ट है वो दिया जाता है, क्योंकि जैसे। ठीक है, बहुत शुक्रिया अवैस कियानी आपका। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी पर नून लीग ने पेट्रोल की कीमत में 50 रुपए फी लीटर कमी का मुतालिबा कर दिया है। लीगी रुकने पंजाब असम्बली हिना परवेज भट्ट ने करारदाद असम्बली में जमा करा दी है। करारदाद में कहा गया है कि आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमत $85 फी बैरल से $75 पर आ गई है। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी को मद्देनजर रखते हुए पेट्रोल की कीमत में कमी की जाए। सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट में तरामीम की तफसीलात सामने आ गई हैं। कराची समेत सिंध से ज़िले बल्दियात ख़त्म कर दी गई हैं। अब ज़िले बल्दियात की जगह टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होंगी। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में टाउन डिस्ट्रिक्ट की जगह म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का दर्जा हासिल करेंगी। इस हवाले से आपको बता रहे हैं कि तरामीम की तफसीलात अब सामने आ गई हैं। कराची समेत सिंध से ज़िले बल्दियात ख़त्म कर दी गई हैं।
अब ज़िले बल्दियात की जगह टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होंगी। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में टाउन डिस्ट्रिक्ट की जगह म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस का दर्जा हासिल करेंगी। आपको बता रहे हैं कि इस बिल में तरामीम की तफसीलात सामने आ चुकी हैं। खेल के मैदान से आपको खबर देंगे। चिटागोंग टेस्ट में दूसरे रोज बांग्लादेश के खिलाफ शाहीनों ने शानदार कमबैक किया है। बांग्लादेश की टीम पहली इनिंग्स में 330 रन बनाकर आउट हो गई। हसन अली 5 विकेट्स हासिल करने में कामयाब हुए, जबकि शाहीन आफरीदी और फहीम अशरफ के 2-2 शिकार हुए। साजिद खान ने 1 विकेट हासिल की। बांग्लादेश की तरफ से लिटन दास ने 114 रन की इनिंग खेली और शफीकुर रहमान ने 91 रन बनाकर फहीम अशरफ की गेंद पर विकेटों के पीछे कैच आउट हो गए। और इस वक्त पाकिस्तान की बैटिंग जारी है। आपको बता रहे हैं कि शाहीनों ने शानदार कमबैक किया है और बांग्लादेश की टीम पहली इनिंग्स में 330 रन बनाकर आउट हो गई, जबकि हसन अली 5 विकेट्स हासिल करने में कामयाब हुए हैं। कि कोरोना की नई किस्म ओमिक्रॉन ने दुनिया भर में हलचल मचा दी है। ज़राए सिविल एविएशन का कहना है कि नई किस्म के बाद ताहाल सफरी पाबंदियां ज़ेरे गौर नहीं हैं। ताहाल किसी मुल्क पर भी सफरी पाबंदियां लगाने का इम्कान नहीं है। उस्मान जावेद हमारे साथ मौजूद हैं। जी उस्मान, बताइएगा। देखिए, कोरोना की डेल्टा के बाद ओमिक्रॉन की नई किस्म सामने आई है और इस पर ज़राए सिविल एविएशन अथॉरिटी का कहना है कि कोरोना की नई किस्म के बाद सिविल एविएशन अथॉरिटी ने ताहाल किसी मुल्क पर सफरी पाबंदी लगाने का गौर नहीं किया और अभी तक कोई इम्कान भी जाहिर नहीं है कि किसी मुल्क पर नई कोरोना की इस किस्म की वजह से पाबंदी लगाई जाए। लेकिन ज़राए सिविल एविएशन के हवाले से कहना है कि NCOC ने कोरोना वायरस की सूरत हाल का जायजा ले रही है और NCOC दुनिया भर में कोरोना वायरस की आदात शुमार का जायजा भी ले रही है और NCOC की हदायत पर कोरोना वायरस के हवाले से सफरी पाबंदियां लगाई जाएगी। NCOC की हदायत पर ही सिविल एविएशन अथॉरिटी दीगर मुल्कों पर सफरी पाबंदियां लगा सकती है, लेकिन ताहाल अभी तक किसी मुल्क पर सफरी पाबंदियां लगाने का इम्कान नहीं। जी ताहाल इम्कान नहीं है। उस्मान, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे। दूसरी जानिब वफाकी वजीर फवाद चौधरी लाहौर में मौजूद हैं। उनका कहना है कि राना शमीम नून लीग के ओहदेदार थे, उनको गिलगित बल्तिस्तान का चीफ जस्टिस बनाया गया और मर्जी का हल्फनामा लिया गया। नवाज शरीफ और मरीम नवाज के खिलाफ मुकदमात आखिरी मराहल में पहुंचते ही सबताज करने की कोशिश की जाती है। उन्होंने कहा कि $3 अरब पर सऊदी अरब के शुक्रगुजार हैं। मरियम नवाज शरीफ और नवाज शरीफ के ऊपर जो मुकदमात हैं वो अपने आखिरी मराहल पे पहुंचते हैं तो किस तरीके से उनको सबताज करने की कोशिश की जाती है। राना शमीम में एक कैरेक्टर है कि आप देखें कि वो नून लीग के ओहदेदार थे, उनको उठा के गिलगित बल्तिस्तान का चीफ जस्टिस बनाया गया और फिर उनसे मर्जी के एफिडेविट लिए गए। उसके बाद जब मरियम नवाज का जब कैलिबरी फॉन्ट आई और जाली फॉन्ट बनी, उसके बाद एक वतीरा बन गया है नून लीग के वो वीडियोस को, ऑडियोज को और पोस्ट को जाली क्रिएट करते हैं और उसको अदारों के ऊपर दबाव के लिए इस्तेमाल करते हैं। सऊदी अरेबिया के शुक्रगुजार ने एक बार फिर पाकिस्तान की मदद की है। $3 बिलियन जो है उन्होंने इसके ऊपर किया है। और वजाहत अब कुछ बात करेंगे थ्रिलिंग एडवेंचर की, जो कि थल के बल खाते ट्रैक्स पर जारी है। फराटे भरती धुआं उड़ाती गाड़ियां जीप रैली के तीसरे रोज स्टॉक कैटेगरी की रेस मीर नवाज दस्ती 1 घंटा 13 मिनट में मिड पॉइंट पर पहुंचे हैं। सैयद आसिफ इमाम और सुल्तान बहादुर अजीज ने 1 घंटा 15 मिनट में मिड फासला तय किया। तीसरे नंबर पर तैमूर ख्वाजा 1 घंटा 19 मिनट पर पहुंचे हैं। मजीद वहां के मनाजिर क्या हैं, क्या सूरत हाल है, जानते हैं। रज़ा मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। रज़ा मलिक, बताइएगा इस रेस का आंखों देखा अहवाल। जी बिल्कुल, देखें थल जीप रैली का स्टॉक कैटेगरी का जो एक रेस का सिलसिला जो है वो जारी है। लिया की जो तहसील है चुबारा, उसके सहरा में जो है इस वक्त रंग नूर का सैलाब है और फलाटे भरती गाड़ियाँ जो हैं वो यहाँ पहुँच रही हैं। अब तक 34 के करीब गाड़ियाँ जो है वो मिड पॉइंट पे पहुँच चुकी हैं और 22 गाड़ियाँ यहाँ मिड पॉइंट से अपने इख्तितामी पॉइंट की तरफ रवां दवा हो गई हैं।
बहुत जोश व खरोश है। हज़ारों की तादाद में जो है वो यहाँ लोग मौजूद हैं। आज जुम्मे का रोज़ जो है वो ज़िला लिया में छुट्टी दी गई और जिसकी वजह से यहाँ शायकीन जो हैं इस रेस को देखने के लिए बड़ी तादाद में मौजूद है। इस रेस की खास बात यह है कि इस रेस से इस्लामाबाद की एक फैमिली भी इस रेस में शरीक हो रही है। इनके मियाँ भी और 2 बेटियाँ भी अलहदा इस रेस में हिस्सा ले रही हैं। आप इस्लामाबाद से इस रेस में शिरकत करने के लिए पहुँचे, कौन कौन शरीक हो रहे हैं और किधर किधर पहुँचे इस वक्त? इस वक्त तक वो कहाँ पहुँचे अभी तो करंट जो उनकी स्टेटस है वो तो हमें नहीं पता, लेकिन इंशाल्लाह विद इन सम टाइम मेरा हस्बैंड जो है वो मिड पे पहुंचने वाले हैं। अभी इसमें मैं डिप्रेशन में हूँ बहुत ज़्यादा। मेरी 2 बेटियां हैं वो स्टॉक कैटेगरी में है और फीमेल कैटेगरी इस बार माशाल्लाह थल की रैली में काफ़ी ज़्यादा फीमेल्स ने पार्टिसिपेट किया। ये भी फ़र्स्ट टाइम हो रहा है ऐसा, तो इस बार कंपटीशन भी है। तो स्टॉक कैटेगरी में पलवशा सुल्तान और रुबाब सुल्तान मेरी 2 बेटियां हैं जो ये भी पाकिस्तान में फ़र्स्ट टाइम हुआ कि वो एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल हैं, तो इसलिए थोड़ा प्रेशर मेरे ऊपर ज़रा ज़्यादा है। प्रेशर ज़्यादा है। तो जी आपकी बहनें दोनों रेस में हिस्सा ले रही हैं, तो किस तरीके से देख रही हैं कि रेस कैसी जा रही है? अभी तक तो जितनी रेकीज़ की थी उनके साथ वो तो बहुत अच्छा पार्टिसिपेट कर रही हैं। एक बहन ने 3 दफ़ा पार्टिसिपेट कर चुकी है और दूसरी जो बहन है वो उसका सेकंड टाइम है। गवादर उसका फर्स्ट था और पोडियम होल्डर्स हैं और इंशाल्लाह इस दफ़ा भी वो विनर्स होंगी। जी बिल्कुल, यहाँ रंगा नूर का जो है वो सैलाब है और पाकिस्तान का जो सॉफ्ट इमेज है पूरी दुनिया को जा रहा है। और सबसे ख़ास बात यह है कि ख़वातीन की जो कैटेगरी है उसमें भी एक बड़ी तादाद जो है वो हिस्सा ले रही है। स्टॉक कैटेगरी में गाड़ियाँ यहाँ पहुँचेगी, उसके बाद ख़वातीन। ठीक है, थल जीप रैली जारी है। रज़ा मलिक आपने इस बारे आगाह किया, आपका शुक्रिया। सादिकाबाद से आपको खबर देंगे जहां पर गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज एक ऐसा तालीमी इदारा है जिसकी इमारत तो आलीशान है मगर उस्ताद सिर्फ एक, और वो भी प्रिंसिपल। एक एक करके असातिज़ा रिटायर हो गए, फिर कोई तायनाती ना हुई। तलबा की तादाद भी सिर्फ 30 रह गई और हाल ये है कि तलबा क्लास में आकर खुद ही किताब खोलकर पढ़ने बैठ जाते हैं। आसिम सदीक से जानते हैं। आसिम, बताइएगा। जब तालीमी अदारों में उस्ताद ही नहीं होंगे तो फिर पढ़ाई कैसे होगी? गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज सादिकाबाद मंठार रोड एक ऐसा गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज है 2013 में बना, जहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता तमाम असातिज़ा रिटायर्ड हो गए। अब एक ही उस्ताद बच्चे हैं जो एक्टिंग प्रिंसिपल भी हैं, वही उस्ताद हैं, क्लासों में आते हैं, वही पढ़ाते हैं। बच्चे यहाँ पर रोज़ाना आकर बैठ जाते हैं। 30 अब इनकी तादाद रह गई है, 150 से आहिस्ता आहिस्ता ये कम होती हुई। और बच्चे कैसे पढ़ते हैं? आप लोग पढ़ते कैसे हैं? हम खुद ही पढ़ते रहते हैं बैठ के। उस्ताद तो आते नहीं हैं, जब आते हैं और लेक्चर देकर चले जाते हैं, हम बैठ के खुद पढ़ते हैं और लिखते रहते हैं, बस ठीक। कोई आप लोगों को पढ़ाने के लिए आता है? कोई कैसे आप पढ़ते हो, कैसे एक दूसरे की मदद करते हो? कितने अरसे से ऐसे ही चल रहा है? 2-3 साल से ऐसे हो रहा है। उस्ताद मुकम्मल नहीं हो रहे तो हम खुद ही पढ़ते हैं। जब याद करते हैं, याद करके एक दूसरे को सुनाते हैं। तो हमारे सिर्फ 3 ही लेक्चर हो रहे हैं, इससे ज़्यादा लेक्चर नहीं हो रहे। हम दरख्वास्त करते हैं कि हमारे सारे लेक्चर्स हों। लेक्चर्स नहीं हो रहे, जब उस्ताद ही नहीं होंगे तो लेक्चर कैसे होंगे? ये हालत यहाँ पर इस वक्त गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज मंठार और सादिकाबाद की है, जो 2013 में बना दिया गया तालीमी इदारे से। एक अच्छी बिल्डिंग, अच्छी इमारत भी बना दी गई, मगर जब इसमें असातिज़ा ही तैनात नहीं किए जाएंगे फिर ऐसे तालीमी इदारों में तालीम कैसे मुमकिन हो सकेगी? जी, हमेशा कहा जाता है कि पाकिस्तान चैरिटी में नंबर 1 पर है और ऐसी ही एक दरख्वास्त आपके सामने अब पेश करने जा रहे हैं जहां पर मुखय्यर हजरात अपना रोल प्ले कर सकते हैं। सोहावा का इलाका है जी। मासूम 6 साला हलीमा फातिमा पैदाइशी तौर पर बोलने और सुनने की सलाहियत से महरूम है। डॉक्टर्स ने मसनूई आलात लगाने के लिए 18.5 लाख रुपए मांग लिए हैं। हलीमा फातिमा वो मासूम बच्ची जिसके वालिदैन गुर्बत के बायस इलाज कराने से कासर हैं। हलीमा फातिमा की निगाह किसी मसीहा की मुंतजर है। आमिर कयानी की रिपोर्ट देखिए। नीली आंखें, भूरे बाल और परियों जैसी रंगत, ये है 6 साला हलीमा फातिमा। पैदाइशी तौर पर कुव्वते गोयाई और कुव्वते समात से महरूम ये नन्ही परी भी आम बच्चों की तरह जिंदगी गुजारने की ख्वाहिश रखती है। इसके वालिदैन का कहना है कि डॉक्टर्स ने हलीमा फातिमा के ऑपरेशन के लिए 18.5 लाख रुपए अखराजात का कहा है। अगर 7 साल की उम्र से पहले ऑपरेशन करवा लिया जाए तो मसनूई आलात लग सकते हैं जिससे वो नॉर्मल बच्चों की तरह सुन और बोल सकेगी। 7 साल की उम्र के बाद ऑपरेशन मुमकिन नहीं होगा। हलीमा फातिमा के वालिद मेहनत मजदूरी करते हैं, उसके पास इतने वसाइल नहीं कि वो अपनी बच्ची का इलाज करवा सके, उसकी जिंदगी में बहारें ला सके। मेरी ये माजूर बच्ची है, ये सुन भी नहीं सकती, बोल भी नहीं सकती, तो इसके ऑपरेशन के लिए इस्लामाबाद हॉस्पिटल में गया था। उन्होंने दवाइयात दी हैं और उन्होंने कहा है कि ऑपरेशन के लिए 18.5 लाख रुपया उनको कहते हैं कि पहले ज़रूरत है।
हलीमा फातिमा की आंखें किसी मसीहा के मुंतजर हैं। उसके वालिदैन ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी और मुखय्यर हज़रात से इलाज के लिए मदद की अपील की है ताकि नन्ही परी हलीमा फातिमा भी नॉर्मल बच्चों की तरह जिंदगी गुजार सके। पाक बहरिया के जहाज PNS तुगरल ने फिलिपाइन का दौरा किया है। मनीला की बंदरगाह आमद पर पाकिस्तानी सिफारती हुकाम और मेज़बान बहरिया ने जहाज का पुरतपाक इस्तकबाल किया। फिलिपाइनी बहरिया के फ्लैग ऑफिसर्स इन कमांड और दीगर अस्करी हुकाम ने जहाज का दौरा भी किया। मेज़बान हुकाम से मुलाकातों के दौरान मुश्तरका मैरीटाइम सिक्योरिटी और बहरी ताउन के फ़रोग पर तबादला ख्याल भी किया गया। इसके साथ ही 12 बजे का बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। देखते रहें 24 न्यूज़।